हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल पेपर 2, ठीक है, 2024 का जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पेपर 2 का ये पहला ही क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। मतलब चाहे बीटेक बैकग्राउंड से हो या एमएससी बीएससी जो भी आप कर रहे हो, मैथ्स बैकग्राउंड के भी आप रहे, तो भी जनरली स्टूडेंट्स को इस सेक्शन में पार्टिकुलरली बहुत दिक्कत होता है। रिंग थ्योरी के क्वेश्चंस, ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस, इस टाइप में। तो आज हम लोग उसी को सिंप्लीफाइड करेंगे आसान तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली आपके 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, किस बार का है? 3 महीने पहले जो एग्जाम हुआ था मैथ्स ऑप्शनल के लिए। ठीक है, तो ये, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया। क्वेश्चन दिया है कि जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम एन। ठीक है, जी एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर एम एन है, वेयर एम एंड एन आर प्राइम नंबर्स। एम और एन क्या है? प्राइम नंबर्स है। वेयर एम ग्रेटर देन एन, एम बड़ा है इनसे, सो दैट जी हैज एट मोस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम। ठीक है, so G is a finite group of order Mn where M and N are prime numbers. Also, M is greater than N. Then we have to show that G has at most one subgroup of order M. ठीक है, इसको प्रूफ करना है। कैसे चल के कैसे प्रूफ किया जाए, क्या थॉट प्रोसेस हो हम लोग का, राइट? So to show something is at most one, let's assume कि एक से ज्यादा, and let's arrive at some contradiction. ठीक है, उस पर हम लोग कुछ देखते हैं क्या contradiction हम लोग को मिलता है। ओके, तो चलिए। सो मैं हमेशा ही इस चीज़ पे स्टार्ट करता हूँ कि पहले इसको थोड़ा सा कम कि हमें और जगह मिल जाए इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ओके, यस। सो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। ओके, तो चलो उस पे जाते हैं। पहली बात यहाँ पर क्या गिवन है? गिवन है कि जी इज अ फाइनाइट ग्रुप। जी एक फाइनाइट ग्रुप है, बहुत बढ़िया। ऑर्डर ऑफ जी जो है तो वो हमारी एम एन है, एम एन से छोटा है, एंड एम एन आर प्राइम्स, दीज आर प्राइम नंबर्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ हमें प्रूफ करना है कि जी हैज एटमोस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम। सपोज, सो इफ पॉसिबल, assume that G has at least two subgroup of order M. At least two subgroup, मान लेते हैं अगर पॉसिबल है कि जी के पास एटलीस्ट कम से कम दो सब ग्रुप है एम ऑर्डर के। मान लेते हैं कि जी के पास कम से कम दो सब ग्रुप है, कितने हैं पता नहीं, हमें हमें प्रूफ करना है एटमोस्ट वन सब ग्रुप। या तो नहीं होगा, एटमोस्ट वन का मतलब या तो नहीं है, देयर इज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम। अगर हुआ तो एक होगा, इसी को बोला था एटमोस्ट वन। मान लेते हैं ऐसा नहीं है भैया, एटमोस्ट वन नहीं है, तो कितना हो सकता है? दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, तो एटलीस्ट एम। सो दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग, एटलीस्ट टू सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम। So G has at least two subgroups of order M. ठीक है, call it H1 and H2. तो हमारे पास H1 और H2 दो सबग्रुप्स मिल गए हैं G के, जिनका की ऑर्डर M है और ये डिस्टिंक्ट है, इक्वल नहीं है। ठीक है, हमने माना है कि एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट सब ग्रुप लिख लीजिए, एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स। जब मैं टू लिख रहा हूँ तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑटोमेटिक चल रहा है यहाँ पर, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, बट आप अगर सीख रहे हो तो ठीक है, सीखो, नॉट एन इशू। जब कोई चीजें मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट टू, वो एज्यूम हो रहा है कि वो बैकग्राउंड में कि वो डिस्टिंक्ट है।
आपको और प्रिसाइज लिखना है, लिख डालिए डिस्टिंक्ट सब ग्रुप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सो H1 और ये H2 दोनों के दोनों सब ग्रुप्स हो गए, किसके, जी के। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा H1 और H2, ये सबसेट हो जाएगा जी का, राइट। अगर दो सब ग्रुप्स है तो उन दोनों का जो भी एलिमेंट उठाओगे उन दोनों का प्रोडक्ट जी के अंदर होगा। वेयर H1 H2 क्या है, where H1 H2 is nothing but A times B, where A belongs to H1 and B belongs to H2, okay, ठीक है। So this and why this, ये चीज क्यों हो रहा है, अगर A H1 में है B H2 में है तो इसका मतलब ये दोनों ही एलिमेंट G के एलिमेंट हो गए, क्योंकि दोनों ही G के सबसेट्स है, तो प्रोडक्ट इसके अंदर है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई इसके बारे में, ये लिख दिया अपने ब्रैकेट में, ठीक है, कि ये चीज है। तो आपको कम से कम चीजें लिखनी, लेकिन जो प्रिसाइज हो वो लिखना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ना ही पेज भरना है, राइट, है ना। काम का चीज, मैथ में वैसे भी काम का चीजें लिखा जाता है, कुछ आलतू फालतू चीजें आपको लिखने की जरूरत है नहीं मैथमेटिक्स में, राइट। जो काम का प्रिसाइज कि अच्छा ये है, इसके पीछे का ये रीजन, एंड सो फोर्थ। नाउ वी नो दैट, नाउ रिकॉल cardinality of this product is nothing but order of H1 order of H2 times order of H1 intersection H2, ठीक है। ये काउंटिंग प्रिंसिपल आता है सब ग्रुप्स का, राइट। अगर किसी आप ग्रुप में है, ग्रुप फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो डजंट मैटर, इफ यू हैव ए टू फाइनाइट सब ग्रुप्स H1 and H2 and then you are looking their product and you are asking you, well, what is the cardinality of this product H1 H2, then you can easily calculate it by this. You don't have to prove here, but once you should do, जब आप पढ़ रहे हो ग्रुप थ्योरी वगैरह तो ये सब चीज का प्रूफ होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ आपके यूपीएससी में, ठीक है, ये भी प्रूफ में पूछा हुआ है, ठीक है, कि प्रूफ दैट इफ H1 H2 आर टू फाइनाइट ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G देन देयर कार्डिनलिटी इज दिस, ठीक है। 20 मार्क्स का था ये, ठीक है। तो इसको आप आराम से देख सकते हो, बहुत पहले आया था, बट एनीवे यू कैन इजीली चेक इट, नॉट अ बिग डील। आई लीव दिस एज एन एक्सरसाइज, ठीक है, इसको बनाना और प्रूफ करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको करनी होगा। अब ये सब चीज़ें आप अटकते हो चीज़ों को नहीं, ग्रुप थ्योरी क्या, वैसे भी ग्रुप थ्योरी देख के बहुत लोगों को पसीना छूटते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में अटक रहे हो और कॉन्सेप्चुअली अच्छा करना है, तो यहाँ रेगुलर बैचेस चलते हैं यूपीएससी, केवल यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के लिए, ओनली फॉर मैथ्स ऑप्शनल। अगर वो चीज़ आपको करना है, मैथ को सीखना है बेसिक तरीके से, अच्छे लेवल से, चाहे बीटेक कर रहे हो या बीएससी में हो या जो भी स्ट्रीम में हो, अगर आपका ड्रीम है यूपीएससी निकालना, उसमें भी मैथ्स ऑप्शनल को रख के और कॉन्सेप्चुअली और साउंड होना चाहते हो, अच्छी है बट उसको और अच्छा करना चाहते हो, पार्टिकुलरली ये सारे सब्जेक्ट्स में, तो यहाँ पे यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के रेगुलर बैचेस हैं, आप जुड़ सकते हो। उसके लिए आप मेल कर दोगे नोबल फोरम 05 पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं। सो यहाँ तक ये हो गया। अब इसको हम लोग काउंटिंग करेंगे कि ये है क्या। हेयर if you look at the cardinality of H1 H2, this is nothing but this is M, this is M, अच्छा ये M times M है, ठीक है, ओके। ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2, देखिए H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप होता है। नाउ H1 सिंस H1 इंटरसेक्शन H2 ये सब ग्रुप है H1, सो दिस इज अ सब ग्रुप, वो नोटेशन में लिख रहा था, दिस इज सब ग्रुप ऑफ H1 एज वेल एज H2, ये दोनों का सब ग्रुप है। आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप इज सब ग्रुप, जितने भी उसमें इन्वॉल्व है सबके साथ सब ग्रुप, ठीक है, ओके। सो बाय लैग्रांजेस थ्योरम, order of H1 intersection H2 divides order of H1, order of H1 is prime। अब यहाँ हमने प्राइम यूज नहीं किया है,
m is prime. Now we should use the prime. So order of h1 is 2 divides m. m prime number है. अब prime number के क्या factor होते हैं? Positive factors 1 और m itself. So that implies order of h1 intersection h2 is equal to 1 or m, as this is a prime number. This is a prime number. So अगर order of h1 intersection h2 अगर ये m हो गया तो इसका मतलब इन दोनों, ये इस इंटरसेक्शन का ऑर्डर और इस h1 का ऑर्डर भी बराबर हो गया. इन दोनों का ऑर्डर बराबर हो गया, राइट? क्योंकि क्यों बराबर हो गया? इसका भी ऑर्डर m है, इसका भी ऑर्डर m है, एंड एंड ये इसका सबसेट है. तो आपने पढ़ा होगा 11-12 में, राइट, कि अगर ए सबसेट है बी का और ए और बी की नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, फाइनाइट, राइट? इनफिनाइट हम ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है? लेकिन इफ यू हैव अ फाइनाइट सेट, लेट्स से एक्स, और उसका कोई एक सबसेट है, लेट्स से वाई, वाई एक्स का सबसेट है, एक्स फाइनाइट है, और दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एलिमेंट सेम है, देन दे आर इक्वल. ये चीज इनफिनाइट सेट में नहीं हो सकता. जैसे जेड, जेड का एक सबसेट है नेचुरल नंबर, दोनों के कार्डिनलिटी सेम है, बट दे नॉट इक्वल. फाइनाइट सेट में ये चीज होता है, और फाइनाइट सेट का यही डेफिनेशन भी होता है, सेट इज फाइनाइट इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट. तो मैथमेटिकली तो डीपली बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा, बट ये क्लियर देखिए यहाँ पे यूज हुआ, यहाँ पे हम यूज करेंगे. ये एक फाइनाइट सेट है और ये इसका एक सबसेट है, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है. तो यहां से जब कार्डिनलिटी सेम, फाइनाइट, देन दे आर इक्वल. ठीक है? क्यों हुआ ऐसा, ये आपको पता होना चाहिए. मैंने आउटलाइन दे दिया, आपको पता होना चाहिए. ठीक है? अगर मैथ आप रख रहे हो तो वाई को लाइफ से मत हटाओ मैथमेटिक्स फील्ड में, नहीं तो फिर आप सिलेबस तो कंप्लीट कर लोगे, मैथ नहीं क्लियर हो पाएगा, है ना? अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे मैथ्स ऑप्शनल में, और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो फिर गेम चेंज हो जाएगा. ओके? तो ये सोचना क्यों ऐसा हो रहा है, वाई एम राइटिंग दिस. ठीक है? सो H1 intersection H2 is this. So सो देयरफॉर मैं फिर से उसी चीज को यहाँ लिख रहा हूँ, दिस. अब एक चीज आप ध्यान दो, इस ये H1 इंटरसेक्शन H2 जो है, ये कंटेंट हो गया H2 के अंदर. क्यों कंटेंट हो गया H2 के अंदर? क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये कंटेंट है H2 के अंदर. ठीक है? ये जो क्वांटिटी है ये H2 के अंदर कंटेंट है. और ये इक्वल है H1 H1 के बराबर है. अब फिर से इसमें भी m एलिमेंट्स, इसमें भी m एलिमेंट्स, फाइनाइट है, ये फाइनाइट सेट है, इसका एक सबसेट है जो कि इसके अंदर इसमें भी m एलिमेंट्स, इसमें भी एलिमेंट्स है. बाय द सेम रीजनिंग h1 इक्वल टू h2, which leads a contradiction to the given hypothesis. वो किस चीज का कंट्रडिक्शन लेके गया? गिवन हाइपोथेसिस का. क्या हाइपोथेसिस था? हमने माना था कि वी हैव टू, एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर m इन ए ग्रुप G. तो हमने वो मान के चल रहे थे कि कोई ग्रुप है जी जिसके पास m ऑर्डर के दो डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स है, कम से कम, कम से कम. उसको कंट्रडिक्शन कर दिया इसने, H1 H2 बराबर. ये क्यों मिला? क्योंकि हमने गलत चीज माना था. क्या माना हमने? हमने ये चीज माना, इफ वाला केस, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ये चॉइस आया था, हमने ए एम माना था, ये हमने गलत मान लिया. हेंस ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 इज 1. m नहीं हो सकता, m मानने से H1 H2 बराबर आ गया, तो ये 1 हो गया. अब ना कम बैक, यहाँ जो स्लाइड था यहाँ पे आ जाइए, इसको यहाँ कॉल इट स्टार. ठीक है? इसको स्टार बोल दीजिए, H1 H2 का जो हमने निकाला था कार्डिनलिटी. सो फ्रॉम स्टार वी हैव कार्डिनलिटी ऑफ H1 H2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H1 H2. वो कितना है? m m, और यहाँ से H1 H2 का कितना कार्डिनलिटी आ गया? 1. सो दिस इज m स्क्वायर, एंड दिस क्वांटिटी is greater than m times n, right? Since
एम एन से बड़ा है, तो इसका मतलब एम स्क्वायर ग्रेटर देन एम टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे हमने वो दूसरा हाइपोथेसिस यूज किया, एम और एन में आपने रिलेशन दिया था ना कि एम एन से बड़ा है, तो वो हाइपोथेसिस हमने यहाँ यूज किया। ठीक है, ओके, सब चीज है, जस्ट यू हैव टू कनेक्ट ऑल दिस थिंग्स। क्लियर हुआ? सो जस्ट नाउ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। सो देयरफॉर quantity ऑफ H1 H2, ये आ गया आपका जो एम स्क्वायर था, ये एम टाइम्स एन से बड़ा आ गया, जो कि ऑर्डर ऑफ जी की कार्डिनलिटी है। नाउ ऑल्सो ये जो H1 H2 है, ये तो जी का सबसेट है, राइट? क्योंकि H1 H2 के एलिमेंट जी से आ रहे हैं, जी ग्रुप है, तो इसका मतलब जो कार्डिनलिटी होगी H1 H2 की, वो तो मैक्स टू मैक्स ऑर्डर ऑफ जी के बराबर होगी, सबसेट है। सो इसको अगर मैं बोलूं डबल स्टार और इसको बोलूं मैं ट्रिपल स्टार, देन फ्रॉम डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार वी हैव ए कंट्राडिक्शन। ठीक है, क्यों कंट्राडिक्शन मिला? क्योंकि फिर हमने कुछ गलत चीज यहाँ माना, फिर गलत चीज मान लिया। ये जो H1 H2 था, देखिए यहाँ पे H1 H2 ये एम स्क्वायर आया, ये ऑर्डर ऑफ जी से बड़ा आ गया, और इधर से H1 H2 जी का सबसेट है ना, ये सबसेट है, तो ए बी का सबसेट है, तो ए की कार्डिनलिटी मैक्सिमम बी की कार्डिनलिटी के बराबर होगी, मैक्स टू मैक्स इतना होगा, तो इसकी कार्डिनलिटी मैक्सिमम एम एन होगी। और इधर से आप बता रहे हैं कि इसकी कार्डिनलिटी एटलीस्ट एम एन है, एम एन भी नहीं, इससे बड़ा है, और इधर बोल रहा है कि मैक्सिमम एम एन है, तो ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, अगर ये सही है तो ये गलत है, और ये अगर सही है तो ये गलत है, तो वी गॉट ए कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन मिला? क्योंकि फिर हमने गलत चीज माना। हमने क्या गलत चीज माना भाई? हमने ये चीज माना, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 का ऑर्डर ना वन पॉसिबल है ना एम पॉसिबल है, तो क्या पॉसिबल है? कुछ नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब जो हमने रूट वाइज शुरुआती स्टेज पे माना था कि जी के पास कम से कम दो सब ग्रुप्स हैं एम ऑर्डर के डिस्टिंक्ट, वही गलत स्टेटमेंट था, वही सरासर गलत स्टेटमेंट था, वो मानना ही गलत था, उसके मानने से ये सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, वो अगर हम नहीं माने रहते तो सारी चीजें सही होती। इस मेथड को, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, जो हमने यहाँ प्रूफ दिया ना, इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, ऐसे कोई चीज हमें ये चीज प्रूफ करना है, ठीक है, चलो इसका नेगेशन लेके चलते हैं, कुछ कंट्राडिक्शन ले आते हैं, तो पता चल गया हाँ भैया ये रास्ता गलत है, इसका मतलब ये सही। क्लियर हुआ? ओके, तो दिस हाउ वन शुड अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे माना कि जी के पास कम से कम दो सब ग्रुप्स हैं इफ पॉसिबल, यहाँ देखिए ये जो हमने लिखा था, पॉसिबल एज्यूम दैट जी हैज एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर एम, कॉल इट H1 H2, यही गलत स्टेटमेंट है, तो हमने जो माना वो गलत है, हेंस जी हैज एट मोस्ट वन सब ग्रुप, एट मोस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर है, जी हैज एट मोस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर है, जी हैज एट मोस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम, ये है इसका प्रूफ। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कोई भी आपने ग्रुप दिया है एम एन ऑर्डर का, ठीक है, जहां पे कि एम एन से बड़ा है, और एम एन एन आर रिलेटिवली प्राइम्स, नॉट रिलेटिव प्राइम, एम एन आर प्राइम्स, तो जी हैज एट मोस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर है। अगर आप मैथमेटिक्स फील्ड के होगे तो वी एक्चुअली वी कैन प्रूव इट, इट हैज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर है। एट मोस्ट वन का मतलब हो गया तो नहीं मिलेगा, और मिला तो यूनिक होगा, और मैथमेटिकली जो मैथमेटिशियन जो मैथ्स फील्ड में, वो प्रूफ कर सकते हैं इसका एग्जैक्टली एक ही सब ग्रुप होगा एम ऑर्डर का, या प्रूफ कर सकते हो, बट वो पूछेगा नहीं, क्योंकि वो प्रूफ बहुत टेक्निकल है, वो बहुत ही टेक्निकल प्रूफ है। ठीक है, फिर वो 10 मार्क्स में नहीं पूछेगा, या तो 30 मार्क्स में आपको देगा पूरा, या फिर ऐसे। एनीवे, आपको क्लियर हुआ होगा कि ऐसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें हमें कैसे, या मॉडर्न अलजेब्रा जो भी आप बोलते हो, उसको कैसे अप्रोच करना है पार्टिकुलर ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस। और इस टाइप के हर साल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हेयर एंड देयर ऐसे करके, तो उस पर अगर कमांड अच्छा करना है और बेसिक चीज़ों पे अच्छा करना है, तो यहाँ रेगुलर बैचेस हैं, आप जुड़ें और मैथ को अच्छे से करें। ठीक है,
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर। बाय।